प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 14 जनवरी 2025, दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज माघ माह की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है। साथ ही आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। प्यारे दर्शकों, सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है, जो शुभ कार्यों का प्रतीक है। इसके साथ ही इस दिन से मौसम भी करवट लेने लगता है। प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से हम कुछ कारणों की वजह से आप तक न्यूज वीडियो नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन अब हम पूरी ऊर्जा और नई खबरों के साथ हाजिर हैं। आपकी प्रतिक्रिया और भरोसे के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एनीमिया पर गंभीर हुआ एनएचएम, राज्य में कैंपेन चलाने के आदेश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड ने एनीमिया के गंभीर मामलों पर ध्यान देने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक्सरे स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया गया। मिशन निदेशक ने आचार संहिता के बाद आशा व अन्य पदों की भर्ती का निर्देश दिया। मॉडल विलेज मैठाना बना कीवी उत्पादन का केंद्र, किसानों को मिलेगा फायदा। चमोली के मॉडल विलेज मैठाना को कीवी उत्पादन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ 1 हेक्टेयर भूमि पर 532 कीवी पौधे लगाए गए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किसानों को अन्य फसलों जैसे मशरूम और हर्बल नर्सरी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 3 साल में कीवी पौधे फल देने लगेंगे और किसानों को प्रति किलो 300 रुपए तक दाम मिल सकते हैं। इसके अलावा मैठाना में हाट बाजार और हाईटेक पॉली हाउस की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीएम धामी की अपील, हर घर जलाए दीप। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से खिलाड़ियों के स्वागत में हर घर दीप जलाने की अपील की। 28 जनवरी से शुरू हो रहे इस आयोजन में 10,000 से अधिक खिलाड़ी उत्तराखंड आएंगे। सीएम ने कहा कि महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मेहमानों का स्वागत करें, जैसा G20 सम्मेलन में किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ हर पहलू पर समीक्षा की है। ये आयोजन राज्य के रजत जयंती वर्ष को भी खास बनाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन और यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के कार्यान्वयन की दिशा में भी सरकार सक्रिय है। रुड़की में पुलिस बदमाश मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार। रुड़की में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश शेर खान पर 25,000 का इनाम था। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाश हाल ही में जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी में शामिल थे। घटना के बाद घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि फरार बदमाश की तलाश जारी है। रविवार रात 11:08 बजे मंगलौर पुलिस ने लिबरहेडी गांव के पास चेकिंग के दौरान इन्हें रोकने की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया। मकर संक्रांति पर खुलेंगे आदिबद्री मंदिर के कपाट, परिसर सजाया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आदिबद्री मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। श्रद्धालु सुबह 6 बजे से दर्शन कर सकेंगे। मुख्य पुजारी चक्रधर थपलियाल ने बताया कि कपाट 1 माह पौष के लिए बंद थे। इस अवसर पर मंदिर परिसर और नगर को फूलों से सजाया गया है। भक्त भगवान आदिबद्री नाथ के माघ मास के प्रथम श्रृंगार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचेंगे। कपाटोद्घाटन के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। स्थानीय व्यापारियों और श्रद्धालुओं के बीच उत्साह है। बर्फबारी ने बढ़ाया रोमांच, पर्यटकों ने मसूरी और धनोल्टी का रुख किया। मसूरी और चकराता में बर्फबारी होते ही सैलानियों ने इन पर्यटन स्थलों का रुख किया। रविवार को मसूरी में बारिश के साथ बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। धनोल्टी और बुरांशखंडा बर्फ की चादर में लिपटे नजर आए। चकराता के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की चौथी बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों में उत्साह देखने को मिला। होटल मालिकों ने बताया कि धनोल्टी और कद्दूखाल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। हालांकि बर्फबारी के कारण बिजली गुल होने जैसी परेशानियां भी सामने आई। स्थानीय लोगों और किसानों के लिए ये बर्फबारी फायदेमंद साबित हो सकती है। पौड़ी बस हादसा, सीएम ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। पौड़ी में बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए
और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए। रविवार को सत्याखाल मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ जब बस अनियंत्रित होकर 80 मीटर गहरी खाई में गिर गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को घायलों के समुचित इलाज और जरूरत पड़ने पर हायर सेंटर रेफर करने के निर्देश दिए। पुलिस ने मृतकों की पहचान कर शव मोर्चरी में रखवाए हैं। 28 जनवरी को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, धामी सरकार ने बनाया प्रोजेक्ट्स प्लान। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राज्य की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार और शारदा कॉरिडोर पर विशेष चर्चा होगी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। महाकाली और शारदा नदी को पर्यटन से जोड़ने के लिए नई परियोजनाओं पर चर्चा होगी। तैयारियों के तहत राज्य सरकार ने प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हरिद्वार के डेवलपमेंट और कुंभ क्षेत्र के सुधार को लेकर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी के सामने करीब 2 घंटे तक विभिन्न योजनाओं का ब्लूप्रिंट पेश किया जाएगा। इस दौरे को लेकर प्रदेश में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। हरिद्वार में बीजेपी ने 22 बागियों को पार्टी से बाहर किया, 6 साल के लिए किया निष्कासित। हरिद्वार नगर निकाय चुनाव में बागी नेताओं पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए 22 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी के हरिद्वार जिला अध्यक्ष संदीप गोयल की अनुशंसा पर यह कार्रवाई हुई। इनमें हरिद्वार नगर निगम, शिवालिक और लक्सर नगर पालिका के नेता शामिल हैं। वार्ड 19 के अनिल मिश्रा, वार्ड 31 के राधे कृष्ण शर्मा और वार्ड 56 के आशीष चौधरी जैसे कई नेताओं को निष्कासित किया गया। शिवालिक और लक्सर नगर पालिका से भी कई नेताओं को अनुशासनहीनता के चलते बाहर किया गया। पार्टी ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता पर किसी भी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। पौड़ी जिला अस्पताल की बदतर व्यवस्थाएं, गणेश गोदियाल ने स्वास्थ्य विभाग को घेरा। पौड़ी में बस हादसे के बाद जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं उजागर हुई। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अस्पताल में प्राथमिक सुविधाओं की कमी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। घायलों का टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया, जिससे अस्पताल की बदहाली सामने आई। गोदियाल ने मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक की मांग की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों के अस्पताल रेफर केंद्र बन गए हैं। सरकार को प्राथमिक उपचार सुविधाएं सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की खामियों पर चिंता व्यक्त करते हुए सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। निकाय चुनाव प्रचार में सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, चंबा और सेलाकुई में की जनसभाएं। निकाय चुनाव के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंबा और सेलाकुई में चुनाव प्रचार किया। चंबा में सीएम ने नगर पालिका प्रत्याशी शोभना धनोला के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और 200% जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार से विकास तेज होगा। चंबा में रोड शो के दौरान स्थानीय व्यापारियों और जनता से जनसंपर्क किया। सीएम ने टिहरी और चंबा के लिए बीजेपी की जीत का दावा किया। सेलाकुई में पहली बार हो रहे चुनाव को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम ने बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने पीएम मोदी की विकास योजनाओं की सराहना करते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया। करण माहरा बोले, बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो कांग्रेस जीतेगी निकाय चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकाय चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि हरिद्वार के मंगलौर चुनाव में भी यही देखने को मिला था। कांग्रेस सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच जा रही है। माहरा ने भाजपा के पास कोई ठोस चुनावी मुद्दा न होने की बात कही। इस दौरान भाजपा नेता अजीत कार्की कांग्रेस में शामिल हुए। माहरा ने इसे कांग्रेस की नीतियों पर जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत बताया। रामनगर में बाघिन का मिला शव, वाहन की टक्कर से मौत का संदेह। नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग में 5 वर्षीय बाघिन का शव सड़क किनारे पाया गया। पोस्टमार्टम में उसकी पीठ की हड्डी टूटी मिली, जिससे वाहन की टक्कर से मौत की आशंका जताई गई। वन विभाग ने शव का पोस्टमार्टम कर नियमानुसार नष्ट कर दिया। डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि घटना जसपुर रेंज के मालधन क्षेत्र की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइंस के तहत मामले की जांच जारी है। सड़क डामरीकरण और पुलिया चौड़ीकरण की मांग, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। रामनगर के टेढ़ा गांव के ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पाटकोट मुख्य मार्ग पर सड़क की स्थिति खराब है
और पुलिया बरसाती नाले की क्षमता के अनुसार छोटी है। बरसात में पानी खेतों और घरों में घुस जाता है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। देहरादून ओएनजीसी चौक पर सड़क हादसा, टायर फटने से पलटी कार। ओएनजीसी चौक पर एक कार का टायर फटने से दुर्घटना हो गई। कार में सवार 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और क्रेन की मदद से कार हटाई। ये स्थान हाल ही में एक बड़े हादसे का भी गवाह रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। समोसे बनाने के लिए पैरों से साफ हो रहे आलू, खाद्य विभाग ने की सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति पैरों से आलू साफ करता दिख रहा है। ये आलू समोसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। वीडियो वायरल होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकान पर छापा मारा। खाद्य अधिकारी संजय कुमार ने जांच के बाद दुकान का लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एडीएम कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। दुकान की मालकिन ने अपनी गलती मानी और बताया कि घटना के समय वो मौजूद नहीं थी। फिलहाल दुकान को सील कर दिया गया है। खाद्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए चेतावनी दी है कि स्वच्छता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क हादसे में घायल मरीजों का टॉर्च से इलाज, अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर आक्रोश। पौड़ी के जिला अस्पताल में बिजली गुल होने से सड़क हादसे में घायल मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया गया। ये घटना अस्पताल की अव्यवस्थाओं को उजागर करती है। स्थानीय व्यापारी और व्यापार सभा के अध्यक्ष ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई। अस्पताल में जनरेटर की तकनीकी खराबी के कारण समय पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई। व्यापार सभा ने बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। सीएमओ पौड़ी ने बताया कि बिजली कटौती और जनरेटर खराबी की समस्या हल की जा रही है। हादसे में 6 लोगों की मौत और 21 घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने स्वयं घायल मरीजों की मदद की, जिससे अस्पताल प्रबंधन की कमी उजागर हुई। उत्तरायणी मेले में कुमाऊं कमिश्नर ने गाया गीत, झूम उठे दर्शक। उत्तरायणी मेले के शुभारंभ में बागेश्वर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। उन्होंने सांस्कृतिक मंच पर कुमाऊनी गीत झन दिया बौजियो छाना बिलौरी लागला बिलौरी का घामा गाया, जिसे सुनकर लोग झूम उठे। कमिश्नर रावत ने झांकी को हरी झंडी दिखाने के बाद पूरे बाजार में पैदल यात्रा की। ये उनका दूसरा अवसर था जब उन्होंने उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया। पहली बार 2012 में बतौर डीएम ये मौका मिला था। उन्होंने बताया कि इस साल मेले का आयोजन प्रशासनिक रूप से किया गया है क्योंकि आचार संहिता लागू है। मेले में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। सोना 250 रुपए बढ़कर 80,550 रुपए पर पहुंचा। चांदी स्थिर रही। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार सोने की कीमत में 250 रुपए की वृद्धि हुई है और ये 80,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले सत्र में ये 80,300 रुपए पर बंद हुआ था। रुपए के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर और विदेशी मांग के कारण ये बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि चांदी की कीमत स्थिर रही और ये 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी रही। साप्ताहिक आधार पर सोने की कीमत में 2% की वृद्धि दर्ज हुई है। सीएसएसडी तकनीशियन के 79 पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने सीएसएसडी तकनीशियन के 79 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया जारी है और अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 है। इन पदों के लिए विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट और सीएसएसडी या ओटी में डिग्री डिप्लोमा आवश्यक है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग को आयु में छूट मिलेगी। पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है: सामान्य के लिए 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 3 पद। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।